अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं शबीर खान। नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आप जानते हैं कि आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन आपको बताते चले कि ये महविश रफ़ीका फ़िरदौस है जो शुमाली कश्मीर ज़िला बारामूला के सोपोर इलाके से ताल्लुक़ रखती है। हाल ही में इन्होंने एक बुक पब्लिश की है, ये ऑथर भी है, जिसका नाम द ब्लेम गेम। ये वो बुक थी जिसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है रिसर्च किया, जो हमारे वादी कश्मीर में ख़ासकर नौजवानों में जो ड्रग की लानत फैली हुई है, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसने उसमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प जो है टॉपिक्स लिखे हैं और कहीं ना कहीं उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि इस चीज़ को हम कैसे कर्ब करें। आज हम इससे फिर मिलने इसलिए आए हैं क्योंकि इसने हाल ही में सिविल सोसाइटी सोपोर ज्वाइन की है। क्योंकि पहले अगर देखा जाए कि सिविल सोसाइटी सिर्फ मर्द हजरात की होती थी, लेकिन अब सोपोर में ख़वातीन जो है उन्होंने अपनी एक सिविल सोसाइटी विंग बनाई है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है महविश रफ़ीका। इनसे हम जानेंगे सिविल सोसाइटी वमेन विंग के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir, for coming here. हाल ही में आपने सोपोर सिविल सोसाइटी जो वमेन विंग है, काफ़ी ज़्यादा वो वायरल भी हुई है, आपने वहाँ पे स्पीच भी दिया, तो बता दीजिए तफसीलात से क्या जान के आपने सिविल सोसाइटी वुमेंस विंग ज्वाइन करने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं है। सिविल सोसाइटी जब बनाई जाती है, इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल में फ़ीमेल फ़ोक होता है और मेल फ़ोक होता है। अभी जब मैंने सिविल सोसाइटी ज्वाइन किया था, एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम देयर वेर ओनली मेल्स, फीमेल्स उसमें नहीं थी। एंड आफ्टर दैट दिस क्वेश्चन ऑलवेज ट्रिगर्ड मी कि फ़ीमेल्स क्यों नहीं है। और सोपोर में अगर आप देखें, यहाँ पे फ़ीमेल्स की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है अपनी, जो प्लेटफॉर्म कहते हैं। नाउ उसके बाद वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस ओवर इट एंड फाइनली हमने सोचा कि फ़ीमेल्स की अपनी अलग एक विंग होगी। सपोज़ अगर कोई फ़ीमेल रिलेटेड इशू होता है, जैसे आपने बोला आई हैव बीन इनटू ड्रग्स, आई वर्क इन ड्रग फील्ड, मेरे पास कुछ लड़कियां होती है हु आर इन्वॉल्व इन ड्रग्स। आप मुझे बोले विल दोज गर्ल्स बी मोर कंफर्टेबल विद वुमेंस या फिर मेल्स अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए? ऑब्वियसली दे विल कम टू, आई नो कि मेल्स कैरी सिम्पैथी बट फीमेल्स कैरी एम्पैथी. We can understand their problems more than the males. So that's why I don't think so there is any need of asking this question कि why it was needed. जो कल से भी आपने बोला video was viral and people are saying कि why do they need to create such organization? Why not? If male can create organizations, why can't we can create any sort of platform जहाँ पे female related issues discuss हो जाए? बहुत अच्छा आपने यहाँ बात कही है कि जो आपने बात कही कि जो बहुत सारे सवाल उठाते हैं कि मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये सही बात है कि एक लड़की की दर्द एक लड़की ही समझ सकती है और एक मर्द का दर्द एक मर्द ही समझ सकता है। तो कितने अभी लोग आप इस सिविल सोसाइटी में जुड़ गए? सिविल सोसाइटी में 25+ रजिस्ट्रेशंस आ चुके हैं एंड सुबह से भी मुझे पर्सनली कुछ कॉल्स आ रही थी जहाँ पे हर एक एज ग्रुप की वुमेन जो हैं दे आर इंटरेस्टेड, बट दे वेर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि सेम क्वेश्चन कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोग क्या क्या किस किस हिसाब से जो है वुमेंस को आप लोग एग्जैक्टली आप वुमेंस को किस वे में हेल्प करेंगे। सो मैं कहती हूँ कि देखिए इट इज़ नॉट हम कोई वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बड़े बड़े दावे करके लोगों को जो है फिर से बेवकूफ़ बनाए, बट व्हाट वी कैन डू, सिविल सोसाइटी वुमेंस विंग जो है इट कैन बी अ मीडियम बिटवीन द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन। सपोज़ कोई फीमेल हैरेसमेंट का, जैसे कल ही जब इसकी जो वीडियो वायरल हो गई थी उसके बाद आई गॉट ए कॉल फ्रॉम अ फीमेल जो यही से है एंड शी सेड कि देयर इज़ अ पर्सन फ्रॉम श्रीनगर हु इज़ हैरेसिंग हर एंड इवन दो शी वॉज बीइंग इन्वॉल्वड विद, उसको मजबूर किया गया था कुछ चीज़ों के लिए। अब वो वुमेन जो है शी कैन नॉट अप्रोच पुलिस बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा, शी कैन नॉट शेयर दैट थिंग विद फैमिली बिकॉज ऑफ द जो रिस्पॉन्स उनके साइड से आएगा। उसके बाद उसके पास क्या ऑप्शन रहता है, ईदर शी कैन कमिट सुसाइड, ईदर शी कैन गेट इनटू डिप्रेसिव थॉट्स एंड ऑल। बट अगर इस टाइम पे उसको मीडियम दिखा तो मुझे लगता है कि पहले ही हम लोग को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल चुका है। अगर हम यहाँ पे अगर वो एग्जैक्टली उसने हमें कॉन्टैक्ट किया, दैट मीन्स इस विंग की जो है ज़रूरत है ऑब्वियसली सोसाइटी के लिए।
मैं भी एक और बात आपसे जानने की, ड्रग पे भी आपने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि द ब्लेम गेम आपने लिखी है, तो वो कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर देखा जाए कि काफ़ी ज़्यादा उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आने वाले वक्त में क्या और भी इस चीज़ पर आपकी निगाहें टिकी हुई? निगाहें टिकी हुई नहीं है, बल्कि मैं अभी भी इस चीज़ पे काम कर रही हूँ। मेरी सिर्फ नज़र नहीं है, बल्कि मेरी पहुँच है हर एक जगह पे। अब जैसे मैं कहती हूँ कि वी हैव 3 ways टू फाइट एनी इविल। पहला है यू हैव टू, आप उसके खिलाफ जो है रिवोल्ट करो एक ही साथ। दूसरा मीडियम होता है कि यू विल राइट अबाउट इट। तीसरा होता है इफ़ यू कांट डू एनीथिंग बट एटलीस्ट यू कैन कैरी हेट्रेड फॉर दैट सोशल इविल। अब मेरे पास एक सलाहियत है कि मैं लिखती हूँ इस बारे में, मैं सिर्फ उस हिसाब से इस चीज़ को टैकल कर रही हूँ। सो आई एम कंटिन्यूइंग दैट थिंग। अभी तक ब्लेम गेम पार्ट फर्स्ट थी, आई एम करेंटली वर्किंग ऑन ब्लेम गेम पार्ट सेकेंड। बट पहले काम में हम लिखते थे, इस टाइम पे लोग, पीपल आर कमिंग टू शेयर स्टोरीज, पीपल आर कमिंग टू फाइंड सोल्यूशंस। किसी को रिहैब करना है, दे कॉन्टैक्ट। किसी को ये चीज़ नहीं पता होती है कि बेटा अगर इन्वॉल्व है, उसको जो है मतलब एनालाइज कैसे करे, उसको ट्रीट कैसे करे। सो उस हिसाब से अब हर एक चीज़ का जो है सोशल मीडिया पे हल्ला नहीं मचाना होता है कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है मैं खामोश हूँ, दैट मीन्स आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। नो, आई डोंट लाइक टू पोर्ट्रे माई वर्क ऑन स्क्रीन। मैं जो कुछ भी करती हूँ आई लाइक टू डू इट मोस्टली ऑफ स्क्रीन। औरतों की आपने बात की, लड़कियों की आपने बात की है कि पहले ही आपने कहा कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं ड्रग में मुलविस हो चुकी है, तो अब आप सिविल सोसाइटी के साथ जुड़ गई है, तो यहाँ पे रह के आप कितना उनको सपोर्ट करोगी और उस लानत से बाहर निकालने? देखिए, वुमेंस का इन्वॉल्वमेंट ड्रग्स में उतना नहीं है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि हर एक जगह पे ही है, बट मैक्सिमम केसेस हाँ है मैक्सिमम केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जो आउटसाइड कश्मीर ड्यू टू स्टडीज़ या फिर वर्क रिलेटेड होती थी, देयर दे गॉट इन्वॉल्वड, फिर वापस आना। और यहाँ पे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज़ के लिए इट्स इजी टू गेट ड्रग्स, क्योंकि वो काम कर सकते हैं, कहीं से पैसे भी ला सकते हैं। बट फीमेल्स का जो इशू रहता है उसमें बहुत सारे डायमेंशंस आते हैं। जैसे शी कांट ऑलवेज आस्क पेरेंट्स कि वो चाहिए, ऑब्वियसली उसको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इतने पैसों का करना क्या है। सो एज अ रिज़ल्ट दे गेट इन्वॉल्वड इन सर्टन अदर थिंग्स टू गेट दैट मनी। तो अब जैसे कोई वुमन हो चुकी है उसमें इन्वॉल्व, मैं उस डायमेंशन में उसकी हेल्प कर सकती हूँ। या फिर जो इन्वॉल्व होते हैं उनको रिहैब कांटेक्ट करवाना, या फिर उनको जैसे सपोज़ कहीं पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, हाँ उसके लिए फ़ंड्स क्रिएट करना, वो मुझ तक होता है। या फिर मुझे लगता है कि आप हेल्प तो अगर आप सुने ही जितना, उनको इमोशनल सपोर्ट ही जितना थे, हाफ ऑफ योर जॉब इज़ ऑलरेडी डन देयर। मैं भी जो आपने ब्लेम गेम लिखी है वो कहीं ना कहीं पुलिस अफसरान के पास भी पहुंची है। हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड मिला है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड मिला है। तो हमें ये नहीं चाहिए कि जिस तरह पुलिस इस ड्रग के ख़िलाफ़ काम कर रही है, हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला करना चाहिए। ऑब्वियसली, इसीलिए तो मैं वो स्टिग्मा ब्रेक कर रही हूँ। बिकॉज़ यहाँ पे आप देखोगे जब भी किसी लड़की को पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हुए देखते हैं, लॉट ऑफ कमेंट्स, लॉट ऑफ टॉन्ट्स, बट आई एम ट्राइंग टू मेंटेन माई गुड कॉन्टैक्ट देयर। आई एम, जहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम लगती है आई शेयर विद देम, आई शेयर कि ऐसी प्रॉब्लम है, जहाँ पे उनकी ज़रूरत है वहाँ पे वो दिखाते, या जहाँ पे हॉस्पिटल या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वी हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट बिकॉज यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। जैसे कि आपने कहा ना कि आम पब्लिक जो होता है ना, कि मतलब लड़कियों की अगर हम बात करेंगे कि वो डरते पुलिस के पास जाने Exactly. जैसे आपने मतलब एक किताब लिखी है कि आपने भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बाज़ारी दी है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पुलिस अफसरान जी रिलेटेड बात करते हुए नजर आएगी, गुड। बट जो आम लड़की है जो इन चीज़ों को देखकर आंखें बंद करती है, तो आप क्या कहेंगे? अभी आपने बोला कि वो क्यों डरती है पुलिस से कांटेक्ट करने में, तो इसीलिए तो सिविल सोसाइटी वुमेन्स विंग की ज़रूरत है। इट इज़ अ मीडियम बेसिकली, मीडियम है बिटवीन द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन। उसमें ये प्रॉब्लम भी आ सकती है और इससे मज़ीद भी हज़ार प्रॉब्लम्स होती है। अगर वो डायरेक्टली इनके साथ लिंक नहीं हो सकते, दे कैन कम टू अस ऑब्वियसली, फिर हम मीडियम के ज़रिए वी विल ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन। तो कितना आपको लग रहा है कि उस किताब लिखने के बाद ड्रग पर कंट्रोल हुआ है? मतलब ऑनेस्टली ये चीज़ें ज़रूरी है कि उस चीज़ से कितना फ़र्क पड़ा है सोसाइटी में? मैं कहती हूँ कि फ़र्क मुझे नहीं पता कि रिज़ल्ट क्या आया, बट एटलीस्ट एक पॉजिटिविटी, एग्जैक्टली पॉजिटिव मैसेज की। एंड नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। सोपोर में ड्रग हैज़ बिकम, पहले इसके बारे में बात करना भी इट वाज कंसिडर्ड एज एग्जैक्टली, एंड दे वर एक्चुअली हेजिटेटिंग कि ड्रग, बट आफ्टर द ब्लेम गेम ना वेरी अच्छा, वो ब्लेम गेम, अच्छा ड्रग्स, अच्छा ये, सो इट हैज़ गिवन अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। एंड रही बात इससे कितना हेल्प हुआ है, तो हाँ हेल्प हुई है बहुत सारी चीज़ों की, बट ये चीज़ें जो होती है डिस्क्लोज़ नहीं
की जाती है ऑन कैमरा ओबियसली। तो जाते जाते आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, जो अब इस सिविल सोसाइटी जो वमेन्स विंग है वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन मैन वमेन, तो क्या करना चाहिए उनको कि आपके साथ में, क्या ये सोपोर तक ही महदूद है या सोपोर के आउटस्कर्ट्स तक भी? नहीं नहीं नहीं, सोपोर तक ही जितना नहीं है, सोपोर से शुरुआत हुई है लेकिन ये एक्सटेंड होगी आउटस्कर्ट्स जो भी एरियाज़ हैं उनमें भी होगा। बट फ़िलहाल हाँ, इट हैज़ टू मेक स्ट्रॉन्ग रूट्स फर्स्ट इन सोपोर, उसके बाद बाहर बाहर। और ये सिविल सोसाइटी तक ही जितना महदूद नहीं है, ये जो वुमेंस विंग है ये ट्रेड वालों की भी विंग है, या जो वालों की भी विंग है, ये बाकी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ट्रेड में क्या लड़कियाँ नहीं है, मतलब यहाँ बिज़नेस नहीं कर रही है लड़कियाँ, तो ये विंग सिर्फ सिविल सोसाइटी तक ही महदूद नहीं, ये पूरे सोपोर की एक विंग है, बिकॉज एवरी वुमन शुड कम हियर। और जैसे हमने पहले ही इसमें पॉलिसीज़ में मेंशन किया कि क्या चीज़ है सिविल सोसाइटी, कौन कौन इसमें आ सकते हैं, इसमें कोई बैरियर नहीं रखा गया, एवरीबडी इज़ वेलकम्ड विद ओपन हार्ट्स। वी हैव, देखो हमारे पास प्रोफाइल्स है, सोशल मीडिया है, वी हैव आवर, मेरा नंबर हर किसी के पास है, आई शेयर माई थिंग्स, दे कैन कम, दे कैन टेक्स्ट ओवर इट, बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह वो हमारा काम है, बिकॉज आपका इस विंग में पहले रजिस्टर्ड होना इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि कल को जाके आप किसी भी मसले में फिर आराम से इंटरवीन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ महविश रफ़ीका, जो कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कि एक ऑथर भी है, जिसने एक बुक लिख डाली है ड्रग के ऊपर, द ब्लेम गेम। उसके बाद आज इन्होंने सिविल सोसाइटी जो वमेन्स विंग है उसमें कहीं ना कहीं अपना कदम रखा। आपने खुद भी सुना है कि उनका यही कहना है कि जो भी लोग आना चाहते हैं हम उनका तहे दिल से वेलकम करते हैं। और वही उन्होंने कहा कि जो लोग ड्रग्स में मुलविस है या दीगर जो खुराफातों में मुलविस है, उनको ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए मदद करेंगे। वही उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की है। जम्मू कश्मीर पुलिस एक अच्छा रोल निभा रही है घाटी में ड्रग के रिलेटेड या दीगर जो सोशल लेवल्स है उनके रिलेटेड। इन्होंने ये कहा कि जो लोग पुलिस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना चाहते, जो डर रहे हैं, वो हमारे पास आए ताकि उन से हम राब्ता करके उन चीज़ों को उनसे हम निजात दिला सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे स्टे टाइम्स।